तो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें टाइप 6 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट बच्चों? नाउ आज हम लोग यहाँ पे करेंगे टाइप 7, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है द सम एस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय द रिलेशन s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, फाइंड n इफ द सम इज 420। राइट बच्चों? सो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हम लोग को, s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ठीक है बच्चों, जहाँ पे s क्या है, s इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। राइट? एंड बच्चों सम भी दिया हुआ 420, तो हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। ठीक है? सो जो रिलेशन दिया है हम लोग को पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है? सो गिवन क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, एंड बच्चों s का वैल्यू दिया है 420। राइट? इसको 1 बोल देते हैं, दिस इज रिलेशन 1। राइट बच्चों? सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, या लिखो सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू 420 इन रिलेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 420 इज इक्वल टू n प्लस 1। राइट? तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना है और इनका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। राइट? अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ से हम लोग को क्वाड्रेटिक मिल जाएगा अपना। ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है यहाँ पे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, माइनस 420। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो n स्क्वायर, दो फैक्टर हम लोग ले लेंगे बच्चों। कौन सा दो फैक्टर लेंगे यहाँ पे, 20 एंड 21 ले लेते हैं। ठीक है? तो देखो 21 एंड 20 क्या होता है बच्चों, 420 होता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है? और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिलेगा। ठीक है? सो ये हम ले सकते हैं 21 एंड 20, दो फैक्टर हम लोगों का। ठीक है? सो क्या हो जाएगा, देखो 21n माइनस 20n माइनस 420 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों मिडिल टर्म के पास में क्या है, प्लस है यहाँ पे। ठीक है? तो हम लोग जो बड़ा वाला फैक्टर उसके सामने प्लस लिखेंगे, छोटे वाले फैक्टर के सामने माइनस लिखेंगे। ठीक है? सो अब यहाँ से n कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों n प्लस 21, एंड यहाँ से 20 कॉमन लो, तो दिस इज n प्लस 21। ठीक है? इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 20 एंड n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों n का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 20, एंड यहाँ से मिलेगा बच्चों n का वैल्यू हम लोग को माइनस 21। ठीक है? दो वैल्यू हम लोग को मिला n का, 20 एंड माइनस 21। राइट बच्चों? अब यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है बच्चों, क्या बोला है, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है? और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो हम लोग का बच्चों आंसर कितना होगा, 20 होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 20। तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वेर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। राइट बच्चों? एक ऑडिटोरियम है, इसमें सीट्स को अरेंज किया गया रोज एंड कॉलम्स में, और बच्चों यहाँ बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, वो एक रो में जितना सीट है उसके बराबर है। फिर बच्चों यहाँ कंडीशन दिया है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड। ठीक है? जब नंबर ऑफ रोज को हम लोग डबल कर देंगे, एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, और बच्चों हर एक रो में जितना सीट है उससे 10 कम कर देंगे, तो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300। तो बच्चों जो पूरा सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, वो क्या होगा, 300 से बढ़ जाएगा। तो हम लोग को बच्चों पहले पार्ट में यहाँ बताना है नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, दूसरे पार्ट में बच्चों नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर री अरेंजमेंट। राइट? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रोज भी x। ठीक है बच्चों? इनिशियली जो नंबर ऑफ रोज था वो कितना था, x था, उन्होंने मान लिया ऐसा। सो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो भी x हो जाएगा। ठीक है? देखो बच्चों यहाँ पे ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे करके हम लोग के पास में x रो है बच्चों। ठीक है? x रो है हम लोग के पास में, और हर एक रो में बच्चों, हर एक रो में, ठीक है, एक सीट भी होगा, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे कि रोज़ का नंबर और एक रो में सीट का नंबर बराबर है। तो अगर x रोज़ है तो एक रो में एक सीट होगा, तो बच्चों टोटल सीट कितना हो जाएगा, वो लिख लो यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर
ऑफ सीट्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों। सो ये हम लोग का हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहले वाले, ठीक है, अरेंजमेंट में बच्चों। नाउ अब क्या गया बच्चों, यहाँ पे देखो अब दिया है यहाँ पे व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, ठीक है, कंडीशन है बच्चों कि अगर रोज को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और हर एक रो में जितना सीट है उसको 10 से कम कर दिया जाए, ठीक है, तो बच्चों पूरे अरेंजमेंट में जितना भी सीट है, ठीक है, उससे 300 ज़्यादा सीट हो जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 2 इंटू एक्स, ठीक है बच्चों। पहले नंबर ऑफ रोज कितना था, एक्स था, डबल कर दिया गया तो 2x हो गया। और बच्चों जो नंबर ऑफ सीट्स था हर एक रो में x था, उसमें 10 कम कर दिया गया, x माइनस 10, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये बच्चों नंबर ऑफ रोज है, न्यू नंबर ऑफ रोज, एंड बच्चों ये न्यू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा न्यू नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, नया नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएगा हम लोग को बच्चों पूरे अरेंजमेंट में, ठीक है, रीअरेंजमेंट में बच्चों। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 300, पहले था एक्स स्क्वायर, अब बच्चों जो हम लोग रीअरेंज किए, रोज को डबल किए, सीट्स को 10 से कम किए, तो सीट्स कितना बढ़ गया बच्चों, 300 बढ़ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 300 यहाँ पे हो जाएगा। सो बच्चों अब क्या करना है हम लोग को, इसको अरेंज करना है इक्वेशन को, और हम लोग को अपना क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, इसको लिखो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 300, राइट, इतना हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको भी इधर लेके आओ 300 को, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 300, सो एन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दो फैक्टर क्या क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बच्चों 30x प्लस 10x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, राइट। सो बच्चों यहाँ से कॉमन लो x, तो x माइनस 30, और यहाँ से 10 कॉमन लो तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 10, और बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा 30। सो बच्चों ये नेगेटिव है, इसको रिजेक्ट कर दो, और ये पॉजिटिव है, इसको एक्सेप्ट कर लो। सो देखो पहला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, हम लोग क्या माने थे बच्चों, x माने थे, x के वैल्यू कितना आया 30 आया, तो पहले पार्ट का आंसर होगा 30। ना बच्चों दूसरा पार्ट हम लोग को निकालना था यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। सो बच्चों रीअरेंजमेंट के बाद में इतना सीट है, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर पहले वाला प्लस 300, सो 30 का स्क्वायर प्लस 300, यहाँ हो जाएगा 900 प्लस 300 इज इक्वल टू 1200, राइट बच्चों, ये दूसरे पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ मोहन टेक 16 days लेस देन मनोज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल मोहन अलोन कंप्लीट द वर्क। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मोहन किसी काम को करने के लिए मनोज से 16 days कम लेता है, और बच्चों दोनों मिलकर उसी काम को 15 days में कंप्लीट कर देता है। तो हम लोग को ये बताना है यहाँ पे कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो बच्चों कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है बच्चों। लेट कर लेते हैं, लेट लिख लो यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज इज इक्वल टू एक्स। सो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मोहन कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। इसे 16 दिन कम समय लेता है ना, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 16, राइट। अब बच्चों दोनों मिलके उसी काम को करता है 15 days में, तो वो भी लिख लो यहाँ पे, वर्किंग टुगेदर दे बोथ टेक 15 days, ठीक है बच्चों, दोनों साथ में मिलकर जो काम करता है, वर्किंग टुगेदर दे बोथ टेक 15 days। सो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन में दिया था हम लोग लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे हम लोग को बच्चों एक एक दिन का काम निकालना है, पहले मनोज का निकालेंगे, फिर मोहन का निकालेंगे, फिर दोनों का निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो वन डे वर्क ऑफ मनोज कितना होगा बच्चों,
इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि बच्चों उसको काम करने में x डेज लग रहा है, तो 1 डे में वो कितना पार्ट करेगा काम का, ठीक है, 1/x पार्ट करेगा उस काम का, ठीक है। नाउ अगेन लिखो यहाँ पे 1 डे वर्क ऑफ मोहन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/x - 16, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको काम करने में लग रहा है x - 16, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों इसका 1/x - 16, ठीक है। वर्किंग टुगेदर 1 डे वर्क ऑफ बोथ, दोनों का बच्चों साथ में काम करके, ठीक है। दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो बच्चों दोनों मिलकर 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है काम को, तो एक दिन का काम कितना होगा दोनों का मिला के, वो होगा 1/15, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे लिख लिए हम लोग, मनोज का लिख लिए, मोहन का लिख लिए और दोनों का मिला के भी लिख लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, इससे इक्वेट कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/x + 1/x - 16 इज इक्वल टू 1/15, राइट। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो, फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा x - 16 + x into x - 16 इज इक्वल टू 1/15। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2x - 16 अपॉन x² - 16x इज इक्वल टू 1/15। अब देखो यहाँ पे आएगा बच्चों 30x माइनस 15 गुना 16 कितना होता है बच्चों 240, तो 240 हो जाएगा इज इक्वल टू x² - 16x, ठीक है। अब इन दोनों को उधर लेके जाओ राइट साइड में, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो अरेंज करके, x² माइनस यहाँ पर जो दिया हुआ है 16, यहाँ दिया है 30, तो ये हो जाएगा 46x और प्लस 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गया। सो बच्चों ये क्या है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, देखो कांस्टेंट टर्म बच्चों यहाँ 240 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ठीक है। हम लोग को चाहिए 46, ठीक है। तो कैसे आएगा बच्चों, तो दो फैक्टर चाहिए हम लोग को, दोनों फैक्टर को ऐड करके हम लोग को 46 लेके आना है। तो क्या क्या हो सकता है, ये बच्चों हो सकता है 40 and 6, ठीक है। देखो दिस इम्प्लाइज x² - 40x - 6x, राइट बच्चों, प्लस 240 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लो तो x - 40, अब बच्चों 6 कॉमन लो तो x - 40 इज इक्वल टू 0, सो x - 6 इंटू x - 40 इज इक्वल टू 0। ना बच्चों x - 6 इज इक्वल टू 0 और x - 40 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा 6 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 40, ठीक है बच्चों। दो वैल्यू हम लोग को मिला 6 और 40। अब इसमें से कौन सा हम लोग लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है नंबर ऑफ डेज टेकन बाई मोहन, वही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 लेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मोहन इज इक्वल टू x - 16 है बच्चों। अगर x का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू चला आएगा। देखो यहाँ पे 6 - 16 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो 6 को बच्चों हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे x - 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया है 40, दूसरा वैल्यू x का, सो 40 - 16 इज इक्वल टू 24 डेज, ठीक है। सो मोहन अकेले उस काम को करेगा बच्चों 24 डेज में, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 year time his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. राइट बच्चों, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी का एज उसके बेटे के एज के स्क्वायर का 3 टाइम्स था, ठीक है। और फिर 3 साल बाद क्या हो गया, इन 3 years टाइम क्या हुआ बच्चों, उसका जो एज था आदमी का, ठीक है, अपने बेटे के एज के 4 गुना हो गया, अपने बेटे के एज का 4 टाइम्स हो गया, ठीक है बच्चों। सो हम लोग को बताना है यहाँ पे कि दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स, राइट बच्चों, x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज बच्चों सन का कितना है, x ईयर्स हम लोग मान लिए यहाँ पे। तो बच्चों 2 years ago
ठीक है, बेटे का एज कितना होगा, सन्स एज इज इक्वल टू x माइनस 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, 2 साल पहले तो बेटे का एज कितना होगा, x माइनस 2 ईयर्स होगा। तो बच्चों फादर का एज कितना होगा, फादर्स एज इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ बच्चों 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना ईयर्स हो जाएगा, राइट बच्चों। 2 साल पहले फादर का एज ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ देखो अब यहाँ दिया हुआ 3 साल बाद का बात, ठीक है, 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स हेंस, राइट बच्चों। तो यहाँ देखो 3 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद क्या होगा बच्चों, सन्स एज, बेटे का एज कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों बेटे का एज x ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। बट बच्चों फादर का एज क्या होगा, अब फादर का एज जो हम लोग को पता है वो कब का पता है, 2 साल पहले का पता है, अभी से 2 साल पहले का पता है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, अभी से 3 साल बाद का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल पहले का और 3 साल बाद का, तो बच्चों इसमें हम लोग को 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो फादर्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स, इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ अब यहाँ दिया हुआ बच्चों कि इन 3 ईयर टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस 3। ठीक है, सो अब बच्चों इसको हम लोग को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 12, इतना हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 12, राइट बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x, कितना होगा बच्चों, माइनस 16x, एंड बच्चों 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है बच्चों, हम लोग का क्वाड्रेटिक है। देखो यहाँ पे 5 3 से 15, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों 5 है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, तो 15 मिलेगा हम लोग को मल्टीप्लाई करके। सो बच्चों 2 फैक्टर कौन कौन सा होगा, जैसे 16 चला है, मिडिल टर्म चला है, ठीक है, ऐड करके। सो बच्चों वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से बच्चों 3x कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन लो तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1/3 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5, राइट। सो बच्चों फ्रैक्शन में है, इसको एक्सेप्ट मत करो, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करो, x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 5 मिला। सो प्रेजेंट एज बच्चों कितना है सन का, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स हो जाएगा। और बच्चों फादर का कितना होगा, तो फादर का एज बच्चों 2 साल पहले हम लोग को पता है, ठीक है, फादर्स एज 2 ईयर्स एगो, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3, और बच्चों x की जगह पर 5 डाल दो, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, सो बच्चों 9 3 से 27 ईयर्स। ठीक है, 27 ईयर्स था बच्चों 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले था 27 ईयर्स। सो बच्चों प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 27 प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये 2 साल पहले का है, 2 साल बाद इसमें 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 29 ईयर्स। ठीक है, तो बच्चों बेटे का एज अभी का एज कितना है, 5 ईयर्स, और फादर का अभी का एज है 29 ईयर्स। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3 if 1 is subtracted from the numerator and the denominator both the fraction is reduced by 1/14, find the fraction। so बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बच्चों 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है
कि बच्चों अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, ठीक है, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, तो क्या होगा, फ्रैक्शन 1/14 से रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। सो बच्चों देखो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x, देन बच्चों देन डिनोमिनेटर क्या होगा, देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। देयरफॉर फ्रैक्शन इज बच्चों x अपॉन x प्लस 3, राइट। अब देखो अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे दिया हुआ इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ, द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 1/14, ठीक है। नाउ इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। ये हम लोग का नया फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब बच्चों ऐसा करने से क्या हुआ, ये फ्रैक्शन जो है रिड्यूस हो गया 1/14 से। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, x अपॉन x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/14, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये पहले वाला फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये कब मिला हम लोग को, जब हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट किए दोनों में से, ठीक है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो हम लोग को ये मिला। अब बच्चों ऐसा करने से क्या हुआ, फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया 1/14 से, तो हम लोग ऐसा लिख लिए इसको। अब इसको सॉल्व करो और अपना क्वाड्रेटिक बना लो, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1/14, ठीक है बच्चों। नाउ देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x एंड बच्चों प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 1/14। अब यहाँ पे बच्चों x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस x 3x होता है और यहाँ माइनस 3x है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/14। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसको लिख लो अरेंज करके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों हम लोग का कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 36, एंड बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो 36 का 2 फैक्टर चाहिए हम लोग को, तो बच्चों हम लोग को 9 और 4 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा बच्चों x प्लस 9 माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा बच्चों 4 प्लस 4, यहाँ से बच्चों आएगा x इज इक्वल टू माइनस 9, तो 2 वैल्यू आया 4 और माइनस 9। तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या होगा, देखो फ्रैक्शन इज बच्चों 4/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/7, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का फ्रैक्शन होगा 4/7। अगर हम लोग -9 भी यूज़ करेंगे बच्चों तो क्या होगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों फ्रैक्शन हम लोग का -9 अपॉन -9 प्लस 3, तो दिस इज -9 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -6, सो दिस इज 3/2, तो बच्चों 3/2 आ रहा है। अगर -9 यूज़ कर रहे हैं तो 3/2 आ रहा है बच्चों, और 4 यूज़ कर रहे हैं एक्स का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 4/7 आ रहा है। और बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन का, तो देखो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम लोग दोनों का आंसर बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। 4/7 भी हो सकता है और 3/2 भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इन 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज बिगर, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27 एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स इज 6, फाइंड द नंबर,
राइट बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका बच्चों 10th डिजिट बड़ा है, ठीक है, और बच्चों प्रोडक्ट जो है दोनों डिजिट का वो कितना 27 है, बच्चों दोनों का डिफरेंस जो है वो है 6 है। तो हम लोग को बताना है कि नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग का वंस वाला डिजिट है वो क्या है, x है, ठीक है। लेट द वंस डिजिट बी x, ठीक है बच्चों। तो टेंस वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस दिया है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स इज 6, ठीक है, डिफरेंस दिया है 6, ठीक है। तो अगर हम लोग माने हैं यहाँ पे कि वंस वाला x है बच्चों, तो देन टेंस डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों, x + 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 6 दिया हुआ बच्चों, और ये भी दिया हुआ है कि टेंस वाला डिजिट क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो देखो अगर हम लोग इसको एक x माना है बच्चों वंस वाले को, तो टेंस वाला कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, यहाँ बड़ा भी है, ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 6 है, ठीक है। समझ में आया इतना आप लोगों को ना। देखो अब प्रोडक्ट दे दिया बच्चों 27, ठीक है, डिजिट हम लोग के पास में है x और x + 6, सो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 6 = 27, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, x² + 6x - 27 = 0। ये बच्चों हम लोग का क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा देखो 9 3 जब बच्चों 27 होता है, सो दो फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा, ठीक है। सो x² + 9x - 3x - 27 = 0, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो x + 9 - 3 x + 9 = 0। सो बच्चों x - 3 × x + 9 = 0। सो बच्चों x - 3 = 0 और x + 9 = 0। सो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 3 बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू -9, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग कर देंगे रिजेक्ट, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो देखो देयरफॉर वंस डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3, बच्चों टेंस डिजिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 6 = 9। देयरफॉर नंबर का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, देयरफॉर नंबर इज 10 × बच्चों टेंस वाला नंबर 9 + वंस वाला नंबर, ठीक है। सो 90 + 3 = 93, ये हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। सो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का। सो मेरे बच्चों आज के सेशन में इतना ही, और जो बच्चों सीरीज हम लोग कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आज फिनिश हो गया। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसमें किए। अगर आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।